ये लो मैडम आपका ऑर्डर। ये तो हार्ले है ना? हाँ मैडम। कितने की होगी? ये 10 लाख रुपए की। 10 लाख की? और तुम इस पे डिलीवरी कर रहे हो? हाँ मैडम, मैं इस पे डिलीवरी करता हूँ। वो क्या मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी? भगवान ऐसी मजबूरी सबको दे। मतलब तुम्हारे पास 10 लाख की बाइक है और उसके बावजूद भी तुम ये डिलीवरी का काम कर रहे हो? जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझ लीजिए मैडम। मतलब कि तुमने इतनी महंगी बाइक ले रखी है तो तुम्हारे कुछ थोड़े बहुत पैसे भी बचते हैं या सारा पैसा इस बाइक पे उड़ा देते हो? हाँ मैडम, आधा पैसा तो तेल भरवाने में चला जाता है, पर हाँ थोड़ा बहुत बच ही जाता है मेरे को। वैसे तुम्हें ना ये बाइक बेच के दूसरी बाइक लेनी चाहिए। मतलब जिस बाइक का एवरेज भी अच्छा हो, तुम्हारे कुछ पैसे भी बचे। देखो मेरा कहने का मतलब तो यही है, अगर तुम पैसे कमाने बाहर निकले हो तो ढंग से कमाओ ना। एक अच्छी सी बाइक लो जिसमें तुम्हारा खर्चा कम लगेगा और तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। मैडम मैं इस बाइक को नहीं बेच सकता हूँ, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यही है। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैडम मैं आपको कैसे बताऊँ, पहले मैं डिलीवरी का काम नहीं करता था। तो फिर क्या करते थे? वो क्या है ना मैडम, WTP के पास में ही मेरा बहुत बड़ा मॉल था और आपने सुना ही होगा जब जेब में पैसे आते हैं ना तो महंगे महंगे शॉप भी आ जाते हैं। उस चक्कर में मैंने 10 लाख की बाइक खरीद ली EMI पे, और ये महंगा आईफोन भी। और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा पैसा हमेशा सोच समझ कर खर्च करना और पैसा हमेशा सेविंग करना, जो तेरे बुरे वक्त में काम आएगा। पर मैं कहाँ ही उनकी बात सुनता था। डेली डेली पार्टीज करना, महंगे महंगे क्लब में जाना, जिंदगी अच्छी कट रही थी। फिर एक दिन मेरे मॉल में आग लग गई और मैंने उधार पर माल भी उठा रखा था, वो भी सारा जल गया। और जो मेरे पास पैसे थे वो सारे उधार चुकाने में लग गए। कमाया तो मैंने बहुत, पर कभी सेविंग नहीं करी। और दोबारा काम स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसकी EMI भर सकूं। और मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं इन सबको बेच दूं या और कोई काम कर EMI चुका दूं। और मैं इनको बेचना नहीं चाहता था क्योंकि ये मैंने बहुत शौक से खरीदी थी। सो सैड यार, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम कोई और काम भी तो चुन सकते थे ना। मतलब तुमने ये डिलीवरी का काम ही क्यों चुना? जिंदगी भर मैडम मैंने अपना ही काम करा है, मैं कहीं नौकरी कर पाता। बहुत मुश्किल से ये काम मिला था तो मैंने सोचा यही कर लूं। और आज जो मैडम मेरी ये हालत हो रही है ना, इसका सिर्फ जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मैं उस टाइम पर पैसे बचा लेता ना तो मेरी ये हालत नहीं होती। पापा खाना क्यों बना रहे हो? हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना। बेटा बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं बना लूंगा। पापा आप भी फालतू की मेहनत कर रहे हो। हमारे पास इतना पैसा है, हम रोज खाना मंगा सकते हैं, वो भी 30 के 30 दिन। माना बेटा कि हम 30 दिन खाना बाहर से मंगवा के खा सकते हैं, मगर हमें पैसे बचाने चाहिए, हमें पैसे की इज्जत करनी चाहिए ताकि कल को वो हमारे काम आ सके। आप भी गजब करते हो। जब हमारे पास पैसा है तो हम कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना। और आप भी कल की फिक्र करते हो। कल के चक्कर में क्या हम आज जीना छोड़ दें? बेटा वक्त की इज्जत कर लो, तभी वो हमारी इज्जत करेगा। और एक बात बताऊं, बुरा वक्त कभी भी किसी को कह के नहीं आता। पैसे को हमेशा जोड़ के रखा करो, कल को बुरा वक्त आ गया ना तो वही पैसा तुम्हारे काम आएगा। पापा आप और आपकी बातें मुझे दोनों समझ में नहीं आती। आपको जो करना है वो करो, बस मेरे लिए कुछ मत बनाना। मैं तो अपने लिए बाहर से ना ऑर्डर ही करूंगी। इसको तो समझाना ही बेकार है। अरे मैडम जी आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस वो पापा की एक बात याद आ गई थी। आगे देखने से पहले इस गरीब माँ के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में माँ लिखकर जरूर जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ।